दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हाल 0.1 में। और अब देखिए हम आपके सामने लेकर आए हैं एसएससी CHSL में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे 49^3/2 प्लस 49^-3/2। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिएगा 49 तो 49 यानी कि 7^2 इंटू 3/2, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 7^2 इंटू -3/2। ठीक, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7^3 होगा 300, 7^3 क्या होता है 343। फिर उसके बाद 343 यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस लगा, ठीक, ये माइनस ये वाला, ठीक, तो यहाँ पे जो होगा ये जो होगा यहाँ पे नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा 343। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 जोड़ लीजिएगा तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4^2 को यानी कि 2 इसको हम 2^11 इंटू 2^11 लिख सकते हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की गणना करें। ठीक, तो 11 11 दूनी सब पावर को जोड़ लो, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक, तो 11 11 दूँ 22, 22 5 27 27 4 31। ठीक, तो आंसर हमारा 31 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में परमेयीकरण, इसको कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको देखो, इसको प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस में करोगे। ठीक, तो देखिए 15√5 - 2। ठीक, और नीचे जो होगा a² - b² यानी कि जब इसको खोलोगे तो नीचे 1 बचेगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा नीचे 1 ही बचता है। ठीक, तो यहाँ पे 15√5। ठीक, यहाँ पे 15√5 हो जाएगा। ठीक, तो 15√5 ऑप्शन देखेंगे 15√5 और 15×9 30, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन कि इसको देखिएगा, देखिए दोस्तों इसका जो है एस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा a + b का होल स्क्वायर और माइनस लिखा a - b का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह को देखो हम आपको समझा दें। देखिएगा यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे a² + b² माइनस, इसको जब ओपन करो a² माइनस b² माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक, देखिएगा यहाँ पे हमने गलत कर दिया। ठीक, a² + b² + 2ab, इसको जब ओपन करोगे, ठीक, तो ये होगा। फिर उसके बाद इसको ओपन करो माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा a², फिर उसके बाद माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक, तो a² से a², b² से b², तो ये मिलके 4ab हो जाएगा। ठीक, यानी कि 4ab हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्व किया कितना है 4ab आया। तो इसको समझिए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो होगा हमारा यानी कि 4ab आएगा। ठीक, तो यानी कि 4a का मतलब गुणे 943 गुणे b का मतलब 864 बटा ये, फिर उसके बाद 1886 गुणे 1728। ठीक, ये जो होगा 2 बार में कट जाएगा, ये जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 होगा और आंसर कितना आया 1 आ गया आंसर। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में 1 दिया है, हाँ 1 दिया है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में सही है। ठीक, संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, संगत कोण समान होते हैं, संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। विकल्प हमारा जो होगा सभी होगा। ठीक, समझा दें आपको थोड़ा, देखिएगा मान के चलिए ए ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक, और फिर दूसरा त्रिभुज जो हुआ PQR
आर होगा। ठीक, यदि ये एंगल और ये एंगल, ठीक, ये एंगल और फिर उसके बाद ये एंगल कोई भी दो एंगल यदि बराबर है, तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, अर्थात हमारा ऑप्शन जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक, 4। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √2√3 है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्धारित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे निर्धारित कीजिए, देखिएगा हमको समझा दें। देखिएगा ये जो होगा ए मान के चलिए, ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक, समबाहु त्रिभुज यहाँ पे डी हो गया, इसको हम 2x मान लेते हैं। ठीक, तो इसको हम x मान ले, इसको भी x मान ले। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, भुजाएं सब बराबर हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए डी की लंबाई जो होगी, देखिए ए डी की जो है लंबाई हो जाएगी 3 2 दूना 4 और 1 x है यानी कि 3, और फिर उसके बाद जो होगा √3x² हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, √3 और x होगा। ठीक, और फिर वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हमने ऊंचाई तो ही ज्ञात किया है, ऊंचाई क्या ज्ञात किया, इतना, कितना ज्ञात किया ऊंचाई, यानी कि, और वहाँ पे क्या दिया 2, 1 मिनट, ऊंचाई वहाँ पे क्या दिया है, ऊंचाई वहाँ पे 2√3 √3x। ठीक, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे पूछा है कि कहाँ गया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की निर्धारित कीजिए। समबाहु त्रिभुज का देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a²। ठीक, a² यानी कि अभी जो हमने ये निकाल लिया। ठीक, ये हुआ, ठीक, ये वाला ये, तो यहाँ पे √3/4 गुणे 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 4√3 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आंसर मिल रहा है भाई, तो आंसर ये जो है मिल रहा है 4√3। ठीक, अब आइए नेक्स्ट में, तो देखिएगा आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10 और 20 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, देखिएगा पहले था यानी कि 10 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर था, 20 5 100। ठीक, 20 5 100 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई यानी 10 था, 10 से 11 हो गया, यानी कि 10 था, फिर उसके बाद 10 था 11 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला यानी कि 5 था, फिर उसके बाद 6 हो गया। ठीक, और लंबाई गुणे चौड़ाई ब्रेथ, हाँ ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 50 हो जाएगा, यहाँ पे 11 छक्का 66। ठीक, ठीक, यानी 50 पे। ठीक, यानी कि 50 पे ही तो बढ़ा, 50 पे जो है फिर उसके बाद जो होगा 60 यानी कि 16, इसको दोनों का अंतर लेंगे। ठीक, तो 100 पे कितना हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे 2, तो 16 तो नहीं है 32, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 32। ठीक, देखो 32 मिल रहा है, ये 32 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद आइए, तो देखिएगा क्वेश्चन जो है हमारा 3 संख्याओं का अनुपात इतना इतना है तो उनका गुणनफल इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ठीक, देखिएगा तो इन तीनों संख्याओं का जो योग है, ठीक, यानी कि 8 6 3 18 अच्छा 3 18 18 18 18 144। ठीक, तो यानी कि क्या संख्याएं दिया है 3x
3x, फिर उसके बाद 6x, फिर उसके बाद 8x। ठीक, इन संख्याओं को जो है गुणा, बराबर कितना दिया है 9216। ठीक, तो यहाँ पे होगा इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा x³ हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है 144 आएगा। 144 से भाग दोगे 144, तो 14 98। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो होगा ये 64 बार जाएगा। ठीक, 64 बार जब जाएगा तो x बराबर हमारे पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, x बराबर हमारे 4 आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है संख्याओं का, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो देखिएगा 8 6 14, 14 3 17, 17 होगा। ठीक, 17 चौको 68, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ उसने जुड़ जाती है उससे जुड़ जाती है, तो एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। रोहित ने, ठीक, यानी कि रोहित जो है देखिएगा यहाँ पे, यानी कि रोहित, तो देखिएगा 75,000 हुआ 75,000। अब रोहित जो होगा एक साल में ही जुड़ेगा, यानी एक साल 12 महीना होता है। ठीक, तो 12 लिखेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद जो है सिमरन जो है 60,000 रुपये मान के चलिएगा x महीने में वो जुड़ती है। ठीक, तो फिर उसके बाद जो है 3:1 में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो हम उड़ा देते हैं, 12 पंचे 60। ठीक, तो 5 से यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, 15, फिर उसके बाद यहाँ पे ये x इधर जाएगा। ठीक, फिर ये 3 नीचे आएगा, तो 3 5 15, x बराबर क्या आया 5 आया। ठीक, x बराबर जो आया 5 आया। अब 12 में से 5 को घटा दो। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।